मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, ये चैनल मेरा ईटीएफ्स के रिगार्डिंग मैं इस पे सारी जानकारियां देता रहता हूं। ईटीएफ्स में कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में मैं इस पर जानकारी देता रहता हूँ। और नए नए जो भी मेरा स्ट्रेटेजी होता है मैं वो भी इस पर शेयर करता हूँ। कैसे इन्वेस्ट करने का जो नया नया तरीका है वो सारी चीज़ें मैं इस पर बताता रहता हूँ। दोस्तों, हमारे एक फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कमेंट्स किया था कि सर निफ्टी 20 का क्या स्ट्रेटजी होगा, अभी इसमें गिरावट हो रही है, उसमें क्या करें, हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो उन्हीं के कमेंट्स को लेते हुए मैं आज का ये टॉपिक अपना रख रहा हूँ कि निफ्टी 20 में जो गिरावट हो रही है वो कहाँ तक होगी, कहाँ इन्वेस्टमेंट का मौका बन रहा है, साथ ही साथ उसके अलावा और किस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट का मौका बन रहा है, मैं इन्हीं चीज़ों पर आज डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज टॉपिक शुरू करते हैं। तो हम लोग सीधा चलते हैं कि आज निफ्टी 20 में हुआ क्या था। सबसे पहले हम लोग उसके चार्ट पे चलते हैं कि निफ्टी 20 में हुआ क्या था। तो हम लोग आ गए निफ्टी 20 के चार्ट पे। ठीक है दोस्तों, ये निफ्टी 20 का मैंने चार्ट लगा दिया। ये डेली चार्ट है। ठीक है, डेली चार्ट में। और एक भाई का सवाल ये भी था कि सर जो मूविंग एवरेज आप लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं। ये दो सवाल था एक कमेंट्स में। तो मैंने चलिए आज मैं निफ्टी 20 पे सोचा चलिए डिस्कस कर लेता हूँ क्या इसमें कहाँ तक लेवल है, कहाँ तक बन रहा है इसमें खरीदारी का मौका। ठीक है, वो सारी चीज़ों पर डिस्कस। और साथ ही साथ जो ये मैंने मूविंग एवरेज अभी लगाया है 200 डेज का ये मूविंग एवरेज है। तो उस भाई का क्वेश्चन था सर लगाते कैसे हैं। तो चलिए मैं इसी में उस चीज़ को भी टॉपिक को ले लेता हूँ। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको भी सीखने का मौका मिलेगा कि 200 डेज मूविंग एवरेज जो मैं लगाता हूँ कैसे लगाता हूँ। देखिए यहाँ पहले से लगा हुआ, मैं इसको अभी पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट कर दिया। देखिए इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ पे एमए सर्च करेंगे। ठीक है, एमए मैंने यहाँ सर्च कर दिया। ठीक है, ये मूविंग एवरेज आ गया, इसको हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, यहाँ जैसे ही आएंगे ये सेटिंग्स का बटन है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। इनपुट्स में यहाँ जो 9 लिखा हुआ है इसको हम लोग 200 डेज कर देंगे। ठीक है, और थोड़ा हम लोग इसको स्टाइल को कलर को चेंज कर देते हैं। चलिए, तो ये आपका मूविंग एवरेज लग गया। ठीक है, तो भाई का जो सवाल था वो मैंने यहाँ ले लिया कि 200 मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं। निफ्टी 20 पे बोल रहे थे डिस्कस करने, मैंने आज अपना टॉपिक निफ्टी 20 पे ही रखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, निफ्टी 20 में जो आज गिरावट हुई है, ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी 20 में आज कहां तक गिरावट हुआ था। ठीक है, चलिए निफ्टी 20 में आज गिरावट कहां तक हुई थी हम लोग वो देख लेते हैं। निफ्टी 20 का जो अभी क्लोजिंग हुआ है, ठीक है, आज का लो था 266.22 का लो था, और जो क्लोजिंग हुई है 268.50 पे क्लोजिंग हुई, लगभग 0.81% का डाउन ट्रेंड इसमें दिखा है। एक समय तो इसमें लगभग मुझे याद है कि 1.25 से 1.5% के आसपास में गिरावट हुई थी, बट ये नीचे से रिकवर होके क्लोजिंग हुई है इसमें। ठीक है, तो 1.25% के आसपास शायद गिरावट हुई थी, मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चार्ट पे देख लेते हैं 200 डेज को। आप देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग इसको देखते हैं, इसको मैं चार्ट को अगर छोटा कर दूं तो ये हमेशा आप देखेंगे 200 डेज को, ये तो कोविड पीरियड था, इसके बाद आप देखेंगे 200 डेज को हमेशा इसने रिस्पेक्ट किया है 200 डेज को। और अभी ये मैंने 1 डे का चार्ट लगाया हुआ है, अगर आप लोग यहाँ गौर से देख पा रहे होंगे कि ये अभी 200 डेज के पास है, यहां से गिरावट हुई थी, बट 200 डेज पे देखिए आपको अगर ये चार्ट दिख रहा होगा तो मैं और बड़ा करके दिखा देता हूं। देखिए आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, यहां से देखिए 200 डेज पे एग्जैक्ट इसने यहाँ सपोर्ट लिया है। देखिए आपका जो इसका नीचे का कैंडल है 200 डेज पे एग्जैक्ट उसने सपोर्ट लिया है और यहाँ से ये रिवर्ट हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको 1 डे के चार्ट को छोटा करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका एक सपोर्ट यहाँ भी बन रहा है, 270 के आसपास का इसका सपोर्ट बन रहा है, जहाँ के आसपास ही वो अभी 268.50 के आसपास वो रुका हुआ है। आपने यहाँ प्राइस देखा था कितना है, 268.50। ठीक है, वही मैंने कहा 268.50 के आसपास, लगभग अपने सपोर्ट के आसपास वो यहाँ ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो 200 डेज मूविंग एवरेज पे देखिए यहाँ भी इसने सपोर्ट लेके, आप देख सकते हैं इसमें मैं क्यों 200 डेज यूज कर रहा हूँ, इस बात को आप लोग समझिए। ठीक है, कि मैंने 200 डेज क्यों लिया है, क्योंकि ये निफ्टी 20 पे सबसे सटीक यही बैठता है, क्योंकि ये हमेशा उसको रिस्पेक्ट करता है।
आप लॉन्ग पीरियड में देखें, देखिए यहाँ भी ये सपोर्ट लेके ऊपर गया था, यहाँ भी इसने एग्जैक्ट यहाँ 200 डेज पे सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ है, ठीक है। और अदर जगह भी आप देखेंगे हमेशा 200 डेज को यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट किया है, आप देख लीजिए। तो क्या आपको क्या लगता है, अब इसमें ज्यादा बताने की मुझे तो जरूरत नहीं लगती है, इसमें करना क्या चाहिए, समझदार के लिए तो इशारा काफी है। अब ऊपर से अगर हम लोग गिरावट भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें गिरावट कितनी हुई है, देखिए इसमें जो गिरावट है आप यहां से इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो अभी जो फिलहाल ये 8% गिरावट, इसमें टोटल गिरावट अब तक में 9-9.5% की हो चुकी थी गिरावट, लेकिन उसमें रिटर्न हुआ है तो लगभग जो नीचे गिरावट हुई थी उसमें थोड़ा सा रिकवर होकर वो बंद हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। चलिए ठीक है, आप अगर अपने में सोच रहे हैं कि करें ना करें, जो भी हो आपका डिसीजन। मार्केट ने क्या किया आज, क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें? इन्वेस्टमेंट हुआ होगा तो डिलीवरी पोजीशन जरूर बढ़ेगा और वॉल्यूम भी ज्यादा होनी चाहिए। मैंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट में अगर आपको लग रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है कि क्या करें सर, बाकी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, डिलीवरी पोजीशन एंड वॉल्यूम देखेंगे। सिर्फ डिलीवरी पोजीशन नहीं देखना है, वॉल्यूम भी देखना। ज्यादा वॉल्यूम में अगर ज्यादा परसेंटेज गया तभी फायदा है। चलिए हम लोग कहां चलते हैं, एनएससी के साइड पे चलते हैं। ये रहा निफ्टी 20, ठीक है। ये देखिए निफ्टी 20 मैंने ओपन किया है, आप यहां देख सकते हैं। इसका आज का डिलीवरी पोजीशन क्या है, 76.89% का, 76.89% का डिलीवरी परसेंटेज है। और चलिए अब हम लोग इसमें क्या देख लेंगे, आज का ट्रेडेड क्वांटिटी, ठीक है ना, वॉल्यूम्स, मतलब आज का वॉल्यूम्स देख लेंगे कितना गया है। देखिए आज का वॉल्यूम्स यहाँ क्या है, 57 लाख का वॉल्यूम है, ठीक है। एक वॉल्यूम यहाँ अच्छा खासा था 77 लाख का, 60 लाख, ये 57 लाख का है। बाकी इधर तो कहीं कोई वॉल्यूम उतना ज्यादा है नहीं, ठीक है, वो है। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो क्वांटिटी अच्छा खासा वॉल्यूम उठा है, लेकिन आप सोच रहे हैं सर इधर भी तो ज्यादा वॉल्यूम है, तो कोई खास तो मुझे फर्क दिख नहीं रहा है। हो सकता है ना, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर इधर वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है तो यहाँ उससे तो कम ही दिख रहा है। वाजिब है कम दिख रहा है, 76% के आसपास का डिलीवरी है। निफ्टी 20 वगैरह सब में अगर 80 प्लस चला जाता है वॉल्यूम तो काफी डिलीवरी पोजीशन तो काफी अच्छा माना जाता है, 80-85% के आसपास, ठीक है। लेकिन चलिए, क्या मैंने कहा है कि निफ्टी 20 के अलावा अगर मुझे अल्टरनेटिव पोर्टफोलियो में अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो सेकेंडरी कोई तो रखना होगा ETF। तो मैंने बताया था सेट निफ्टी करके आता है, SBI का बताया होगा। आप लोग अगर नहीं देखें तो देखिएगा मेरा प्रीवियस वीडियो, अल्टरनेटिव स्विंग ट्रेडिंग में मैंने एक क्लास में बताया है अल्टरनेटिव पोर्टफोलियो के बारे में। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेट निफ्टी पे, यानी SBI का जो निफ्टी 50 का ETF है उस पे चलते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि भैया इसमें वॉल्यूम क्या गया है। ऐसा नहीं कि उसमें कम वॉल्यूम गया तो एक्चुअल में मार्केट में खरीदारी नहीं हो रही है, ठीक है ना, अदर में भी तो हो सकती है। चलिए यहां देखिए कितनी वॉल्यूम गई, अति डिलीवरी पोजीशन क्या है, 98% का डिलीवरी पोजीशन है। अब आप लोग इसको गौर से देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा, नहीं तो फिर कहिएगा सर निफ्टी 20 या किस में पोजीशन अच्छा बन रहा है, कहां लेने का मौका बन रहा है, ये चीज तो आप तो बताते ही नहीं है। तो आपने रिक्वेस्ट किया, मैं बता रहा हूं। देखिए ये क्या है, 98% का यहाँ डिलीवरी पोजीशन है। देखिए गौर से देखिए, ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूं किसमें आपको, SBI का सेट निफ्टी 50 में, ठीक है ना। ये अल्टरनेटिव पोर्टफोलियो में अगर किसी को निपॉन के अलावा, निफ्टी 20 के अलावा किसी और का लेना है निफ्टी 50 में तो सेट SBI का ले, क्योंकि उसका वॉल्यूम अच्छा खासा रहता है, ठीक है। वॉल्यूम भी मैं दिखाता हूं अभी आपको। तो ये देख ला 98% का है। चलिए हम लोग इसका एक बार वॉल्यूम देख लेते हैं, 98% पे वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ था, ठीक है। ये देख लीजिए SBI का है, निफ्टी 50 ETF है, ठीक है। चलिए हम लोग हिस्टोरिकल डाटा में जाते हैं, इसका हम लोग वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, इधर 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख, समथिंग समथिंग, 16 लाख, 26 लाख, यहाँ कितना है, लगभग 47 लाख 90, लगभग 48 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। क्या आपको ये वॉल्यूम कहीं दिख रहा है इधर? आप यहाँ पे देखिए गौर से, क्या इतना वॉल्यूम आपको कहीं दिख रहा है? यहां से यहां तक में आप इसको गौर से देखिए, यहां से यहां तक में कहीं इतना आपको वॉल्यूम दिख रहा है? ये जो 47 लाख का वॉल्यूम है कहीं नहीं है।
और इसका वैल्यू देखिए 121 करोड़ का बाइंग हुई है, वैल्यू का ट्रेड हुआ है इसमें 121 करोड़ का, ऐसा कहीं नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छा खासा अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें आपको क्या करना है, ये आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए। मैं कुछ नहीं कहूंगा इसमें क्या करना, बस मैंने आपको व्यू दे दिया, आपने व्यू मांगा कमेंट्स करके, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आपने वॉल्यूम में देख लिया, सब कुछ देख लिया, बाकी आपको मैंने चार्ट पे भी दिखा दिया कि ये क्या कर रहा है, अभी रिस्पेक्ट कर रहा है किसको, 200 डेज को रिस्पेक्ट करके ये यहां से एग्जैक्ट ऊपर गया है अपने सपोर्ट के आसपास। अगर इसमें गिरावट आती है, सपोज गिरावट आती है, तो आप देख लीजिए ये फिर 200 डेज के आसपास आएगा, फिर सपोर्ट लेके जाएगा, या नहीं तो अगर 200 डेज को तोड़ता है, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं तोड़ता है, तो ये कहां तक जाएगा मैक्सिमम, इसमें आप एक ए में लगा लीजिएगा, ए में किसका, देखिए मैं फिर से एक एम एल लगाता हूँ 300 का। ठीक है, ये मैंने यहाँ लगा दिया, इसका सेटिंग्स में हम लोग चेंज कर देते हैं। इसका हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स चेंज कर दिए, देखिए 300 का भी लगा दिया। ठीक है ना, ज्यादा होगा तो ये गिरावट कहां तक आएगी, 300 मूविंग एवरेज के आसपास आएगी गिरावट होके, ये इन दोनों के गैप तक ही आता है। कभी कभी इसको तोड़ता, जैसे यहाँ गैप हुआ, इसको सपोर्ट लेके निकल गया, लेकिन ये एक बार तोड़ा, लेकिन ये ज्यादा समय के लिए नहीं टूटेगा। ये आप सोचेंगे गिरावट होगी, बहुत रेयर गिरावट होगी जो 300 को तोड़ेगा। तो मैं 300 की बात ही ना करूं तो ज्यादा बेटर है, कंफ्यूजन ना करता हूं, सिर्फ आप एक 200 को ही यहाँ पे आप लेके इसको चलिए कि गिरावट होती है बट रिवर्ट हो जाता है। ये सपोर्ट लेके निकल गया, गिरावट हुई बट रिवर्ट हो गया, बाकी तो ये तो रिस्पेक्ट ही कर रहा है। यहाँ भी गिरावट हुई बट सपोर्ट लेके निकल गया, यहाँ भी सपोर्ट ले चुका है एक बार, देखते हैं 2 बार तो लगातार सपोर्ट बन गया है इसका। यहाँ अगर तिवारा फिर से टच करके अगर तोड़ने की कोशिश करता है तो वो आपके लिए क्या होगा, डरने की नहीं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। अगर ये 200 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आता तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनेगा। ठीक है ना, ये कोई डरने वाली बात नहीं है, तो गोल्डन चांस बन रहा है हमारे लिए निफ्टी 50 में एंट्री लेने का, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से 10%, 8 से 10% के आसपास करेक्शन हो चुका है। ठीक है, 15% के आसपास निफ्टी 50 में गिरावट हेल्दी करेक्शन माना जाता है। ठीक है, तो बाकी आप लोग को मैंने वॉल्यूम भी दिखा दिया, डिलीवरी पोजीशन भी दिखा दिया, और क्या मेरा व्यू मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए एक और जगह बन रहा है मौका, कहां बन रहा है, सिल्वर बीज में। चलिए सिल्वर बीज पे हम लोग चलते हैं। ये सिल्वर बीज का मैंने चार्ट ओपन किया है, 3 आवर्स का ये मैंने चार्ट लगा दिया है, आप लोग देखेंगे। अभी निफ्टी बीज देखिए, ये जो सपोर्ट है एकदम सपोर्ट लाइन के आसपास 84 समथिंग, ये बन आज 84 कहां पे क्लोजिंग हुई है सिल्वर बीज की, अगर हम लोग देख लें सिल्वर बीज की क्लोजिंग हुई है 84.68 पर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, ये लगभग देखिए वहीं मैंने लगाया 84.70 का सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट के आसपास वो अपना खड़ा है। अगर वहां से गिरावट आती है तो सिल्वर बीज में ऑलरेडी गिरावट कितनी हो चुकी है, अगर इसका हम लोग यहाँ से टॉप लेते हैं, ये टॉप था इसका 100 के आसपास कैसे ने टॉप लगाया है, और ये अगर आप सपोर्ट अभी गिरावट देखें 15% गिरावट हो चुकी है, और मैक्सिमम गिरावट ये है 21% के आसपास। 15% तो ऑलरेडी वो गिर चुका है, कितना गिरेगा, 6% और गिरावट के लिए उसके लिए जगह है। ये बहुत ही हैवी सपोर्ट है यहाँ पे 78 के आसपास का, इसका बहुत हैवी सपोर्ट है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं। और चलिए अब ये देख लिया आपने, गिरावट आज भी हुई है सिल्वर में, हुई है ना, तो बाइंग हुई है या नहीं ये भी देख लेना है कि सिल्वर में अगर बाइंग हुई है तो इसका मतलब है हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, सिर्फ देखना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे मेरा इशारा, मैं सिर्फ इशारे में बात कर रहा हूं, क्या करना चाहिए हम लोगों को। अगर गिरावट हो रही है और बड़े लोग बाइंग करे तो हमें क्या करना, सिर्फ देखना चाहिए। मेरा इशारा आप समझिए, बाकी मैं बताऊंगा नहीं क्या करना है, क्योंकि मैं कोई रजिस्टर्ड पर्सन हूं नहीं, मैं सिर्फ आपको व्यू देखिए 81% का डिलीवरी पोजीशन उठाया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत हैवी अच्छा खासा डिलीवरी पोजीशन है। ठीक है, हम लोग एक बार इसका वॉल्यूम्स भी देख लेते हैं, क्या वॉल्यूम्स कैसा रहा। देखिए वॉल्यूम्स भी अच्छा खासा वॉल्यूम्स है, 101 करोड़ 37 लाख का वॉल्यूम चल रहा है। पहले भी वॉल्यूम एक बार यहाँ गया था, फिर ये यहाँ वॉल्यूम, अच्छा खासा वॉल्यूम्स है इसमें। ठीक है, तो अगर इसमें थोड़ी गिरावट होती है, गिरावट होगी, मैं ये नहीं कहूँ सिल्वर बीज में एकदम ऊपर चला, अभी नीचे 78 तक का है गैप है बचा हुआ, तो उस गैप में अगर आता है तो यानी क्या है, मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी बन रहा है ना। आपने क्वेश्चन ही किया था सर अपॉर्चुनिटी कहाँ है वो बताइए, ये अपॉर्चुनिटी ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्या है, ये गैप में अगर आना
ये अपॉर्चुनिटी को साइन करता है। सोचिए कि एक बार जब ये गैप में यहाँ आया था, ये गिरावट होकर आई थी, कितना बड़ा रैली दिया था। आप देख लीजिए इसको कैलकुलेट करके कितना बड़ा रैली दिया था। ये यहाँ गिरावट से अगर आप हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये जो रैली हुई थी लगभग 21% के आसपास की रैली हुई, 21-22% के आसपास के आपको रिटर्न मिला था। तो अब आप सोच लीजिए उसका फायदा उठाना है तो बाकी आपकी मर्जी, मैंने आपको अपना जो है व्यू बताया। अब चलिए अब देखेंगे, हमेशा जब भी इसमें इक्विटी में चलते हैं या आईटी में जाइए तो हमेशा मैंने क्या बताया, एक बार फॉरेन मार्केट को जरूर विजिट करना चाहिए। फॉरेन मार्केट में क्या चल रहा है, चलिए हम लोग क्या चलते हैं, फॉरेन मार्केट के इंडेक्सेस को एक बार विजिट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इंडेक्सेस अभी फिलहाल आप देख सकते हैं यूएस का जो मार्केट है वो अच्छा खासा ग्रीन चल रहा है, नैस्डैक भी ऊपर है, साथ ही ये भी ऊपर है। यानी कि हो सकता है कल आईटी थोड़ा ग्रीन रहे, या खास करके जो मून 100 में ट्रेड करना चाहते हैं, मून 100 जिसको है, तो नैस्डैक अगर ग्रीन है तो शायद मून 100 हो सकता है। अभी तो रात भर बचा हुआ है, मार्केट वहाँ ओपन ही हुआ है, तो हो सकता है रात भर में क्या हो ये नहीं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है वो पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, हम लोग अपना इंडेक्सेस फ्यूचर देख लेते हैं कि अपना जो गिफ्ट निफ्टी है वो क्या कर रहा है। जो एसजीएक्स अपना जो निफ्टी है, अपना जो निफ्टी 50 का फ्यूचर है वो ये है, गिफ्ट निफ्टी 50। ठीक है ना, इसमें बस फ्लैट चल रहा है, हल्का सा पॉजिटिव है, फ्लैट चल रहा है। लेकिन हम लोगों को क्या देखना है कि सिल्वर में गिरावट होगी या नहीं, इसके लिए क्या देखना चाहिए, सिल्वर का जो है ट्रेड देखना चाहिए, सिल्वर का ट्रेड क्या हो रहा है यूएसए में। साथ ही हम लोग और क्या देखना चाहिए, डॉलर इंडेक्स। ये दो चीज हमेशा देखना चाहिए कि डॉलर इंडेक्स में अगर पॉजिटिव वहां दिख रहा है तो यानी कि अपने गोल्ड एंड सिल्वर पे प्रेशर दिखेगा। सेम हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग कमोडिटीज देख लेते हैं। देखिए कमोडिटीज में आपका लगभग सिल्वर में अच्छा खासा गिरावट हो रहा है, सिल्वर में 5% का डाउन ट्रेंड वहां दिख रहा है सिल्वर में, और गोल्ड में लगभग 2% के आसपास डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो इसका मतलब है अपने यहाँ कल दबाव दिखना चाहिए। रात भर में बदल जाएगा क्योंकि अभी तो मार्केट ओपन हुआ है, इसका मार्केट हो सकता है रात भर में क्या हो कह नहीं सकता हूं, लेकिन एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा मॉर्निंग तक में कि मॉर्निंग सुबह तक में क्या हुआ यहाँ पे फाइनल। अगर फाइनल में भी 5% गिरावट हुई थी यानी कि मार्केट में प्रेशर रहेगा और अपने लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी वो। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं करंट। एक बार मैंने क्या कहा था, डॉलर इंडेक्स को देख लेना है, डॉलर इंडेक्स यूएस, सॉरी हम लोग एक बार डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। रुकिए मैं एक बार आपको डॉलर इंडेक्स को दिखा देता हूं। एक बार हम लोगों को डॉलर इंडेक्स को देख लेना है कि डॉलर इंडेक्स में क्या चल रहा है। क्या अगर वो ग्रीन चल रहा है तो यानी कि सच में प्रेशर आपको दिखने वाला है सिल्वर एंड गोल्ड पे। ये रहा डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा ग्रीन चल रहा है अभी, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, तो शायद थोड़ा प्रेशर दिखना चाहिए। बाकी हम लोग क्या देखेंगे, सुबह में एक बार इसको ओपन करके आप देख लीजिएगा कैसे देखते हैं, कैसे हम लोग देख रहे हैं इसको। आप लोग इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए कि आप लोग को एक बार सिल्वर लेना तो एक बार डॉलर इंडेक्स सुबह में देख लेना, साथ ही साथ कमोडिटीज का देख लेना कि रात में सिल्वर में क्या गिरावट होकर बंद हो रही है या पॉजिटिव बंद हो रही है। ठीक है, इन सभी चीजों को आपको देखना है। सिल्वर का मैंने आपको दिखा दिया कितना उसमें ट्रेड हुआ है, कितना उसमें डिलीवरी पोजीशन हुआ है, कहाँ तक गिरावट आ सकती है, ये भी मैंने आपको सब चीज बता दिया। ठीक है, तो बाकी आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरा अगर ये व्यू जो भी मेरा व्यूज है ये अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मेरा चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ जो साथ में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कीजिए और ऑल का ऑप्शन जरूर दबाइए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए आपको। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।